और हमारे प्यारे भाइयों, हम जा रहे हैं यार। तुम सुनाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग एक सच्चा माया है। गुरु कैसे बताए और कुछ क्या है? गुरु हमारे ब्रह्मा के समान होंगे, गुरु हमारे विष्णु के समान होंगे और गुरु हमारे साथ हाथ होना चाहिए, परम प्रकाश होना चाहिए। तो गुरु के अंदर प्रकाश नहीं है, गुरु में ज्ञान नहीं बता सकता। आज के गुरु कैसे हैं कि अंधकार में खुद फंसे हैं और तुम्हें भी फांसते हैं। क्यों फांसते हैं कि अधिकतर आप लोग सत्संग में गए होंगे, सत्संग में जाते हो कि गुरु महाराज कुंवारी लड़कियों से पैर छुलाते हैं। सबने देखा है कि कुंवारी लड़कियों से पैर छुलाना अंधकार है, प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है कि गुरु के अंदर अंधकार है। गुरु के अंदर जो प्रकाश होता तो कुंवारी लड़की से पैर नहीं छुलाते। क्यों नहीं पैर छुलाते कि जो लड़की गुरु की है ना वो भी आपकी है, या आपकी बच्ची है वो गुरु की है। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं होता है तब तक लड़की कुंवारी कन्या होती है। आप लोग ये कहते हैं कि कुंवारी कन्या, तो कुंवारी कन्या के अंदर बताओ कितनी शक्ति है। कुंवारी कन्या के अंदर अपार शक्ति है और वो शक्ति अपार कन्या खुद जान नहीं सकती। क्यों नहीं जान सकती कि सीता जी ने, सबने देखा है कि सीता जी ने कुंवारे पर गुरु धारण किए थे, सती अनुसुईया ने कुंवारे पर गुरु धारण किए थे। तो मन जैसा जैसा मन इच्छा करी उनने तैसा वर पाया। क्यों पाया कि कुंवारी लड़की बहुत बलशाली होती है। जो लड़की अपने को जान जाए तब। और माँ बाप से हम ये कहते हैं कि अपने बच्चे के लिए धन दौलत मत देना। बच्चे को धन दौलत जो दोगे तो बच्चा तुम्हारा बिगड़ जाएगा। बच्चे को क्या देना चाहिए? गुरु महाराज बताते हैं कि बच्चे को अपने को संस्कार अच्छे देना चाहिए, जो बच्चा हमारा काबिल बन जाए। क्यों बन जाए कि यहाँ से जाते हमारा बच्चा किसी से राम राम नहीं करता है तो मनुष्य ये कहता है कि बच्चे को संस्कार इसके पिताजी ने नहीं दिए। इसलिए अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहिए। तो जो बच्चा हमारा संस्कार नहीं बना पाया हमने, तो बताओ क्या दुख उठाएगा या सुख? दुख पाएगा। कब तक? इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग विलक्षण माया होती है। ऐसी माया नहीं, विलक्षण माया। इस माया से कौन जुड़ सकता? इस माया से भगवान राम जुड़े थे, इस माया से कृष्ण जी जुड़े थे, इस माया से भगवान बुद्ध जुड़े थे, इस माया से नरसी जुड़े थे। विलक्षण माया बताई, इससे जुड़े थे। आप लोग नरसी या सती अनुसुईया बन सकती हो? क्यों उनमें सती अनुसुईया में और तुम में कोई फर्क है? बताओ, उनके अंदर कोई अंग था, क्या आपके अंदर वो अंग नहीं है? क्यों नहीं बन सकती? गुरु महाराज इसलिए क्यों सच्चे गुरु नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि त्याग तपस्या भक्ति, ऐसी नहीं। कुछ त्याग करो, कुछ तपस्या करो, तब भक्ति कर पाओगे। अब डायरेक्ट तुम कहो भक्ति करने लगे, डायरेक्ट भक्ति करते हो तो तुम मरे हुए देवी देवतन की पूजा करते हो। क्यों करते हो? कहते आहूतन की पूजा होती, या जखैया की पूजा होती, या तुम्हारे जखैया की जात होती, बेलौनी की जात होती, तो ये देवता तुमने देखे? गुरु महाराज कहते हैं कि त्याग तपस्या भक्ति। त्याग कैसे करोगे? फिर तपस्या कैसे करना चाहिए? जब तपस्या आप करोगे तब तुम्हें भक्ति मिल पाएगी, ऐसे नहीं मिल पाएगी। कुछ त्याग तपस्या भक्ति, तब कहते हैं कि गुरु महाराज सच्चे हैं। गुरु महाराज तुम अंधकार में हो या नहीं हो? अभी जो गुरु धारण नहीं किए तो अंधकार है कि प्रकाश है? ये बल्ब जल रहा है, ये उजाला देता है। तुम्हारे अंदर यही तो बल्ब है जो जलता है। जब गुरु नहीं है तो ये बल्ब बुझ जाता है, तुम जला नहीं सकते हो।
क्यों नहीं जला सकते हो? कि नहीं तो तुम त्याग कर पाओगे, नहीं तपस्या कर पाओगे, नहीं भक्ति कर पाओगे। कर सकते हो। और जिसने गुरु धारण किए हैं उसके अंदर कुछ डर है, थोड़ा बहुत डर है, गुरु महाराज हमें डांटेंगे। त्याग तपस्या कौन है? कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारे माता पिता, गुरु महाराज ने कहा कि हम सुबह उठ के अपने माता पिता के ढिया जाके झुकेंगे तो हमारा उजाला बल्ब खिल जाएगा। बल्ब खिलेगा या नहीं? जब बल्ब हमारा हृदय का जल जाएगा तो हमारे अंदर उजाला हो जाएगा। एक तो हमने त्याग कर लिया, और तपस्या कैसे कर सकते? तपस्या करते हैं दूसरी कि गुरु महाराज हमारे वचन क्या देते हैं। गुरु महाराज ने जो वचन दिए वो तपस्या है। और त्याग कहते हैं कि गुरु महाराज के सत्संग में आके अपना घर त्याग के और गुरु महाराज के वचन निभाते हैं, वो त्याग है। जो गुरु महाराज के वचन निभा लेता है वही तो बताओ देवता बन सकता है। सब बन पाएंगे? आज की नारियां ऐसी हैं कि पुरुष जाता है अच्छी जगह तो वो अटैक लगा देती हैं, कहती हैं वहां मत जाओ। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं क्या है कि तुम कैसे कर सकते भक्ति है? कैसे भक्ति कर सकते हो? गुरु महाराज इसलिए ही कहते हैं कि त्याग तपस्या भक्ति, इस भक्ति को जब करो तो पहले त्याग कर लो है। तो गुरु महाराज इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाते 15 दिन में, 15 दिन में यहाँ बुलाते हैं। कितने कष्ट देते हैं, पैसा खर्च करते हो, टाइम खर्च करते हो है? उसके बाद अपने घर पे काम छोड़ के आते हो। किस लिए आते हो? यहाँ पर इसलिए आते हो कि गुरु महाराज हमें अंधकार से हटा के प्रकाश दिखा देंगे। और तुमने देखा ही नहीं तो जब तुमने देखा नहीं तो गुरु महाराज दिखा सकते हैं? कैसे दिखा सकते हैं? तो यहाँ पे गुरु महाराज कहते हैं कि तेरी ज्ञान कोठरिया बंद है तो कैसे राम मिलेंगे, तो कैसे राम मिलेंगे। तेरी ज्ञान कोठरिया बंद है तो कैसे राम मिले, ये गुरु की तो कैसे राम मिले। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि पहली खिड़की खोल के देखी, पहली खिड़की खोल के देखी, पहली खिड़की खोल के देखी, तेरे मात पिता नए संग है तो कैसे राम मिलेंगे, कैसे राम मिलेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि पहली जब खिड़की खोल के देखी तो तेरे हृदय में माता पिता तेरे संग नहीं है। जब माता पिता संग नहीं है तो राम कैसे मिलेंगे? तेरे माता पिता नए संग है तो कैसे राम मिलेंगे, तो कैसे राम। तेरी ज्ञान कोठरिया
कोठरिया बंद है तो कैसे राम मिलेंगे, गुरु जी तो कैसे राम मिलेंगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि दूधी खेड़े की खोल के देखी, दूधी खेड़े की खोल के देखी, तेरे सास ससुर नाए संग है तो कैसे राम मिले, गुरु जी तो एक संग है। तेरी जान कोठरिया बंद है तो कैसे राम मिलेंगे, गुरु जी तो कैसे राम। और गुरु जी कहते हैं कि तीजी खेड़े की खोल के देखी, तीजी खेड़े की खोल के देखी, तेरे मान भन जा संग न तो कैसे राम मिलेंगे, गुरु जी कैसे राम मिलेंगे। अब इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कि मान भनजों के लिए तेरे हृदय में जगह नहीं है तो तुझे राम नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे कि तेरा द्वार मान भनजों से सजता है। जो अपने हृदय में जगह मान भनजों को नहीं रखता है उसे राम नहीं मिलते हैं। तो तेरी ज्ञान कोठरिया बंद है तो कैसे राम मिलेंगे, गुरु कैसे राम मिलेंगे। कहते हैं गुरु महाराज कि चौथी खेड़े की खोल के देखी, चौथी खेड़े की खोल के देखी, चौथी खेड़े की खोल के देखी, तेरे दया धर्म नाए संग है तो कैसे राम मिले, गुरु जी तो कैसे राम मिलेंगे। क्या कहते हैं गुरु तेरे दया धर्म नाए संग है तो कैसे राम मिलेंगे, गुरु दया धर्म नाए तो कैसे। तेरी जान कोठरिया बंद है तो कैसे राम मिलेंगे, गुरु जी तो कैसे राम। कहते हैं गुरु महाराज कि पांच खेड़े की खोल के देखी, पांच खेड़े की
तेरे दान पुण्य नाय संग है, तो कैसे राम मिलेंगे गुरु जी तो। तेरे दान पुण्य नाय संग है, तो कैसे राम मिलेंगे, तो कैसे राम मिलेंगे। तेरे दया धर्म नाय संग है, तो कैसे राम मिलेंगे, तो कैसे। और कहते हैं गुरु महाराज कि छठ मीठड़ी जब खोल के देखी, छठ मीठड़ी की खोल के देखी, तेरे सच्चे गुरु नाय संग है, तो कैसे राम मिलेंगे गुरु, कैसे राम मिलेंगे। तेरे सच्चे गुरु नाय संग है, तो कैसे राम मिलेंगे गुरु जी, कैसे राम मिलेंगे। तेरे दया धर्म नाय संग है, तो कैसे राम मिलेंगे गुरु जी, तो कैसे राम मिलेंगे। बोलिए गुरु महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की सत्संग तो बहुत सुने सत्संग, मगर दया धर्म नाय संग है। क्यों ना संग है कि हम गुरु जी के वचन नहीं मानते, अपनी मानते हैं, गुरु जी के नहीं मानते। जब तक यहाँ बैठे तब तक गुरु जी की मानी, और यहाँ से गए फिर भूलिए। जब दया धर्म तुम्हारे संग नहीं है तो कोई देवता नहीं मिलेगा। अभी गुरु महाराज ने सुनाया था कि पेटूराम, वे पेटूराम अपने पे निर्भर थे, काहे पे, भूख पे। बिना भूख लगती, बिना कछुना स्वाद तो बिना जब स्वाति के हमें भूख लगी है, गुरु महाराज कहीं से ला के दो, हमें दो, हमारा पेट भर गया है, हमें ना मतलब काऊ से है। ऐसे ही सती अनुसुईया, जैसे तुम जैसी ना सती अनुसुईया निर्भर किन पे थी, अपने पति पे। वो पति महाराज ने कहा कि हम गुरु जी पे, सच्ची गुरु जी की जहां लगन होते तंग सारे काम बन जाते हैं। बताओ यहाँ तुम सब देवताओं की पूजा करते, सबकी, कोई का तो हमारे जखैया रूटी हैं, कोई का देवी मैया रूठती हैं, कोई का तो जो अंगरियां जो खोट खोट चढ़ाई जाती हैं, आहूत भूत, हम ना जानते जिन्हें कि बेरूठी हैं। अब बताओ सती अनुसुईया ने जब देवताओं को बच्चा बनाया था तब किसे बुलाया था? किसी को बुलाया था? तुम जैसी हती ना, बहुत सती अनुसुईया तुम्हारे जैसी हती। देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हें जब देवताओं को बच्चा बनाया तो किसको याद किया था? किसी को याद किया कि नहीं? पति को याद किया। तो माताएं मैंने हमारी समझ सकती हैं कि भगवान किसमें है, भगवान किसमें है। आप हम जो जाकाएं कि अपने पति के पैर छू लो तो हंस के दिखाई देती। सती अनुसुईया हंसी थी है? और वन में रहती थी पति के संग, उनकी रक्षा कौन करता था? पति के, अपने तुम्हारे पति के हम कहें कि अपने पैर के सीधे अंगूठा को धो के पी लो तो आप ये कहोगी कि हम नहीं पी सकते, वो हमसे रोज लड़ते हैं, कहती कि नहीं? वो हमसे रोज लड़ते हैं।
ये बताओ कि जो चीज खराब होती है वो एक दिन अच्छी बन जाती है, क्यों बन जाती है? हैं? प्रयास जब करते हैं तब, कब करते हैं कि गुरुजी जीते जागते अंगारे हैं। जब जीते जागते गुरु महाराज हमें अंगारे मिल गए, तो हम जब गुरु जी से लगे हुए हैं तो जी छोटे छोटे बल्ब हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? सती अनुसुईया अपने पति के पैर धोती थी और अपने पैरों को धो के कमंडल में टांग के रखती थी। नहीं पता है कि इस वन में कोई राक्षस आ जाए तो हम कैसे पहचान कर लेंगे, हैं? इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश हट करे थे। हट कब करी थी कि आजऊ नारियां ऐसी हैं कि अपने पति से कोई कोई बात की हट करती हैं। हट करती हैं या नहीं? तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि बाल हट और तिरिया हट। बाल हट, बाल हट क्या? बालक को मार लोगी मगर समझा लोगी। बालक नहीं हट करता, बाल जो सिर के तुम्हारे बाल हैं ये हम कहें सफेद पड़ेंगे तो पड़ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और तिरिया हट, तिरिया जो हट करती है तो पति को मानना पड़ता है। ऐसे ही जो देवियां हती ये हट करती थी। देवियां जो हती वो हट करती थी, कहती थी कि ऐसी कौन सी नारी हो गई है। वो उनसे नारद मुनि कहते हैं कि हमसे ज्यादा उसमें शक्ति है। नारद मुनि कहते थे कि सती अनुसुईया में बहुत शक्ति है। तो वो नारियां देख के जल जाती थी देवियां। क्यों जल जाती थी? अब इन्हें यहाँ पे ये पता नहीं है कि देवियों के सरस्वती और लक्ष्मी के किसी ने देखे बालक हैं? बालक हैं? सरस्वती और लक्ष्मी के बालक हैं? नहीं है। और यहाँ पे किसी के बालक नहीं होए तो मनुष्य क्या कहता है कि मुख देखने लायक नहीं है और उनकी पूजा हो रही है। सो सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा हो रही है और यहाँ किसी के बालक नहीं हो तो ये कहते हैं कि मुख देखना मत इसका, निर्वंशिया है। एक बार निर्वंशिया खराब नहीं होता है, ये समझ लेना। कौन खराब होता है? कि बच्चा, जो बच्चेदार माँ होती है ना, और बच्चा उस माँ को गालियां देता है। बच्चा जो उस अपनी माँ को गालियां देता है, उस बच्चे का मुख देखना खराब होता है। उसका मुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी कोख ऐसी है जो हमने दूध पिलाया मगर बच्चा अपना संस्कारी नहीं बना पाया। उसका मुख नहीं देखना चाहिए। क्यों है कि हमारे ऐसे दोस्त थे ना, तो इसलिए जो देवियां थीं वो उनके बच्चे नहीं थे। तो रोती रोती जैसे अभी कहा तैसे माता पार्वती के डियां गई, भोले बाबा की डियां रोती रही खड़ी है कि हम कैसे पूजनीय होंगे, हमारी तो कोई पूजा नहीं करेगा, हमारा कोई मुख नहीं देखेगा, क्यों हमारी औलाद नहीं है? तो प्रार्थना करी उसने कि हे गुरु महाराज हमारे पति की ऐसी बुद्धि कर दो कि हम भोले बाबा का गणेश जी, ये भोले बाबा गणेश जी अपने हमें दे दें। तो झोली पसार के और प्रार्थना करके गणेश भगवान को देवियां मांग के लाई थी। जब मांग के लाई तब ध्यान बैठा के उनकी दीपावली को पूजा भई। वैसे कोई पूजा नहीं करता। तो बताओ कि वहां पर ही कौन? सती अनुसुईया जो वहां प्रार्थना करती है और भजन और ध्यान करती है। किसका? है कि जो हमने सच्चे दिल से भक्ति की है तो हम इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लें। उसके भी बालक नहीं थे, सती अनुसुईया के बालक नहीं थे। और ब्रह्मा विष्णु वायदा करके आए थे कि हम एक दिन तुमसे माँ जरूर कहेंगे। कब कहेंगे? जब यहाँ पे हमने सुनाया कि त्याग तपस्या भक्ति, कि जब त्याग कर लोगी और तपस्या इतनी अटल कर लोगी तो हम तुम्हारे एक दिन बालक जरूर बन जाएंगे। और आप कोई अटल कर नहीं सकती। ऐसी किनके अंदर शक्ति नहीं है? कोई ऐसी हमारी नारियां है जिसके अंदर शक्ति नहीं है, है? आप किसमें परी के कान में नेक बिलैया न कूकत दई तो का कही के भूतन गेल लो, है? या कोई सपनों नेक गलत आई हो तो का कहो कि आज हमारे घर में चुड़ैलिया घुस आई। आप इसमें हो ना,
भूत क्या होता है कभी देखा? सपने किसे नहीं आते हैं? सब आती, मगर भक्ति कौन करता है कि एक एक। यहाँ क्या कहा है कि कौन कर सकता है कि गुरु गंगा की गहरी है धाय, जा में कोई कोई नाय, जा में कोई नाय। कौन बताया कि ऐसे नहीं? तुम तो नहा नहीं सकते। क्यों नहीं नहा सकते हो कि चुगलखोर नहीं नहाते? इसमें चुगल यहाँ से उठाए वहां फुस कर दी जाए, वो नहीं नहाते हैं। गुरु गंगा की गहरी है धाय, जा में कोई कोई, जा में कोई कोई नहाए। गुरु गंगा की भावा का कही हम तो भूलिए। और क्या बताया कि ब्रह्मा जी नाये, जा में विष्णु जी नाये। ब्रह्मा जी नाये, जा में विष्णु जी नाये।